नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 848 848 लिखे आज आपके सामने। आज थोड़ी सी बात कर लेता हूँ जल की, पानी की। कहते हैं ना, जल न होता तो ये जग जाता जल। जल देख सुनने में, कहने में तो बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन कल्पना करिए उन लोगों के बारे में। देश के कुछ ऐसे राज्य होते हैं पश्चिमी, जहाँ पानी नहीं मिलता। आप पूछिए जैसलमेर, बाड़मेर और इस तरह के जो क्षेत्र हैं रेगिस्तानी, वहाँ पानी का क्या हाल होता है। ज़मीन का जल, भूजल घटता जा रहा है। लेकिन हम जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ के लोग उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेते। इसी कारण से विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1992 से मनाया जाता है और रियो डी जेनेरो में इसको आरंभ किया था। और ये घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाएगा। विश्व में करीबन 1.5 अरब लोगों को पीने का शुद्ध जल नहीं मिलता। शुद्ध जल का मतलब है कि उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो, जीवन के लिए नुकसानदायक हो। उसके बाद अब आज के ज़माने में नदी, तालाब, चश्मे, कुएं सब ये रसायनों के भेंट चढ़ गए, गंदे नालों के भेंट चढ़ गए और उनमें इतना प्रदूषित चीज़ें आने लगी हैं कि वो पीने लायक रहा नहीं उसका। और उसी तरह से अब वर्षा होती है, अगर समय पर हो गई तो हम वर्षा जल को संरक्षित नहीं कर पा सकते। यानी वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं उसको, कि ज़मीन में वो पानी बजाय नाले में और नाले से नदी में, नदी से सीधे समुद्र में जाने के बजाय अगर वो ज़मीन के अंदर चला जाए तो वो बहुत बड़ी ही मानव के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो वो स्तर घट रहा है। अब आते हैं, हम अनाज उगाते हैं। हमारा, जैसे मैंने कहा था एक दिन की, बॉडी एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड, खास करके एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड होते हैं अनाज, मोटे अनाज, धान, गेहूँ, चावल, जितने भी अन्न होते हैं। तो 1 टन उत्पादन करने के लिए 1000 टन पानी की ज़रूरत होती है। इतना पानी चाहिए होता है इनके लिए। मोटा अनाज में उतना कम चाहिए होता है, वो चातुर्मास में हो जाते हैं, लेकिन अन्य के लिए होता है। तो एक ही रास्ता हमारे सामने बच जाता है कि हम जल की उपयोगिता को समझें और जल को हम कैसे बचाएं, क्योंकि समुद्र का खारा जल हमारे किसी काम का बिल्कुल नहीं है। अब कहते हैं, वैसे भी तो सब कहते हैं, अरे समझाने के लिए ज्ञान तो सभी देते हैं, जो ज्ञान देते हैं वही उसको क्रियान्वित नहीं करते। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और एक वो कौवे की और कंकर डाल के पानी ऊपर लाने की कहानी भी सुनिए कि कैसे उसने पानी पिया था। ये बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है इस चीज़ के लिए कि पानी बचाओ। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अब हमारी व्यवहारिकता को देखिए और बड़ी गंभीरता से देखिए। हम किचन में जाते हैं, हम बर्तन धोते हैं, सबसे पहले कितना नल हमारा खुला रहता है। मैंने एक एपिसोड बनाया था कि रानीखेत का एक कमरे का थे, बहुत कम पानी में ही बर्तन की सफाई हो जाती थी उनकी एक छोटी सी दुकान में, क्योंकि उनको मालूम था कि रानीखेत कैंटोनमेंट में पानी, एक बंकी पानी यानी 2 कंटर पानी मिलता था। जानते थे तो गाड़ी अपनी चलाते थे। लेकिन हाँ, आज हमारे घरों में हम देखते हैं नल फुल खोलेंगे, वो फुल खोलेंगे मतलब चाहे उतनी आवश्यकता नहीं है, अरे उसको आधा करिए, उसको क्वार्टर करिए, उतना ही खोलिए, थोड़ा सा कम खोलिए, पानी बचेगा। आप, अलग बात है कि आप बिल दे रहे हैं, बिल देना एक अलग चीज़ है। बिल देने का अर्थ है तो ये नहीं कि मैं सब पानी ले लूँ और बिल दे दूँ और उसका बर्बाद कर दूँ, ये नहीं होता। उसके बाद हम कपड़े धोने में कितना बर्बाद करते हैं। एक बार का पानी हम जो पहले वाला साबुन डिटर्जेंट वाला फेंक दें, दोबारा वाला पानी तो हम कई चीज़ के धुलाई के लिए और क्यारियों के लिए भी काम में ले सकते हैं। अब एक आजकल गाड़ी धोते हैं लोग, अच्छी है, देश में लोगों के पास गाड़ियाँ हों, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन उनको धोने की बाल्टी से बजाय, पोचे से धोने के बजाय लोग किससे धो रहे हैं? उसको पाइप से धोते हैं। कितना पानी बर्बाद जाता है। उधर एक गाड़ी धोने वाला
तौलिया से साफ करता है, वो एक बाल्टी से कई को धो लेता है, पानी बहुत बर्बाद जाता है। अब आदमियों को भी ले लेते हैं। किचन की तो हमने बात करी, दाढ़ी बनाते समय नल खुला, ब्रश करते समय नल खुला, नहाते समय फवारा खुला, सब खुला खुला, और ले धड़ाधड़ उतना ही पानी डालिए जितने से आपका काम बन जाए। तो इन सब चीज़ों को जिस दिन मनुष्य समझ जाएगा कि ये हम बर्बाद कर रहे हैं, तो हम फिर पानी को हम बचा सकेंगे। और रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानस चून। रहीम जी भी इस बात को कह गए कि पानी बचाइए। आइए हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए थोड़ा पैसा तो बचा रहे हैं, थोड़ा जल भी बचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।